हेलो, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर। पहले मुझे लगता था कि क्यों ये एक दिन वुमेन्स डे मनाया जाता है। क्या हम सारे एक दिन मेंस डे मनाते हैं इसीलिए वुमेन्स को सिर्फ एक डे दिया हुआ है। बट नाउ आई फील कि लीव द मेन असाइड, हमारे लिए एक दिन इसलिए ज़रूरी है सो दैट हम रुकें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने फास्ट हो गए हैं अब। बिकॉज वुमेन आर इक्वल टू मैन, आई वुड से रादर अहेड ऑफ मैन, है ना। तो हम अब भाग रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। तो ये एक दिन ज़रूरी है ताकि हम रुकें, थोड़ा स्टॉप लगाएं एंड वी से नॉट मी टू, आई वुड से मी ऑल्सो। सिर्फ मी टू जब हम कहते हैं ना तो एवरीबडी थिंक्स कि हाँ ये तो बहुत सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आई थिंक इट हैज़ टू बी मी ऑल्सो, बिकॉज हम सारी फैमिली का ध्यान रखते हैं। घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, मदर है, फादर है, मदर इन लॉ है, कितने सारे रिलेटिव्स हैं, सबकी हेल्थ का, सबके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को इग्नोर कर लेते हैं। तो इट इज़ मी ऑल्सो कि मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी हेल्थ पे, अपनी लाइफ पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दूँ। तो ये दिन ज़रूरी है कि रुक के हम सोचें कि कहाँ कहाँ पे हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं लाइफ के किस किस एस्पेक्ट्स में। नाउ बीइंग अ डॉक्टर आई कैन टॉक ओनली अबाउट वुमेन हेल्थ, बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वुमेन लाइफ में, बट एज अ डॉक्टर मैं वुमेन हेल्थ के बारे में ही बात करना चाहूँगी और कर सकती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वुमेन हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इट हैज़ टू बी मेंटल हेल्थ, इट हैज़ टू बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट हैज़ टू बी कैंसर स्क्रीनिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में भूल जाते हैं। कैंसर की अगर मैं बात करूं तो अभी अभी ब्रेस्ट कैंसर डे होके गया है। तो एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर, ये दोनों कैंसर्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग हो सकती है बहुत आसानी से आपके डॉक्टर के पास जाकर। बहुत सिंपल से बहुत चीप टेस्ट्स हैं जिनको करा के रूटीन में हम इतने बड़े बड़े ये इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और बाई चांस ये कुछ शुरू हो भी गया है बॉडी में, तो अगर हम टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, टाइमली अपने आप को पहले टाइम दे देते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास जाना है, सारी चीज़ें छोड़कर थोड़ी देर के लिए बच्चे, पति, घर, फैमिली छोड़कर जाना है, तो वो जाना है। तो फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे भी अगर ये चीज़ें समझ में, पकड़ में आ जाती हैं तो दे आर क्यूरेबल। तो कैंसर स्क्रीनिंग हर लेडी के दिमाग में होना चाहिए। और इसके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशंस आ गई हैं जो 9 ईयर ऑनवर्ड्स अब लड़कियों को लगनी शुरू हो गई हैं, लगनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम कैंसर्स अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, बिकॉज आई एम एन IVF स्पेशलिस्ट, मैं रूटीन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही डील करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम मैरिज के बारे में बोलते हैं आजकल कि मैरिज सही टाइम पे नहीं होनी चाहिए, सही इंसान के साथ होनी चाहिए और उस टाइम होनी चाहिए जब हम चाहें। तो आई थिंक द सेम गोज विद द रिप्रोडक्टिव थिंग ऑल्सो, कि जब हम चाहें कि ओके आई एम रेडी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, आई एम रेडी टू बी अ मदर, तब प्रेगनेंसी होनी चाहिए। ना ही अनवांटेड होनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अब मैं चाहती हूँ और हो नहीं रही है। तो अनवांटेड ना हो उसके लिए भी बहुत सारे आजकल इजी मेथड्स हैं। देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रासेप्शंस अवेलेबल और सो मेनी कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, क्योंकि किसी को दवाई नहीं खानी है, किसी को कॉपर टी नहीं लगवानी है, किसी को इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि आप जैसा अपनी बॉडी के साथ करना चाहते हैं आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी हो नहीं रही है तो भी अगर टाइमली आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो जो रिप्रोडक्टिव क्लॉक है, जिसका बेसिकली हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भगवान ने सेट की है, हम उस क्लॉक के अंदर अंदर अगर मदर बनना चाहते हैं तो हम बन सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। एंड आई डोंट टॉक अबाउट IVF ओनली, अपार्ट फ्रॉम IVF, शॉर्ट ऑफ IVF बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कई बार सिर्फ दवाई दे के ही इन्फेक्शन ठीक करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सिर्फ ट्यूब टेस्ट करा के इन्फेक्शन सॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक प्रेग्नेंट होना ना होना, कब होना, ये लेडी के हाथ में होना चाहिए और लेडी को ही डिसाइड करना चाहिए। तो अपनी लाइफ को अपने हाथ में आई थिंक हमें लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे लेना है, और साथ में ही अपने परिवार को साथ में लेके चलते हुए अपने आप को नहीं भूलना है। आई थिंक दिस इज द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव कि डोंट फॉरगेट योर सेल्फ, रिमेंबर एवरीवन एल्स इन द फैमिली, डू योर वर्क, डू मैनेज योर फैमिली, हैंडल एवरीथिंग यू कैन, बट एट द एंड ऑफ डे अपने आप को 10 मिनट ज़रूर दो कि मुझे अपने लिए क्या चाहिए,
अगर डॉक्टर के पास जाना है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी जाओ, पोस्टपोन मत करते रहो, है ना. सो दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव. रेस्ट इज हैप्पी वुमेन्स डे.